गुड इवनिंग पेरेंट्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप लोग बच्चों को न्यूमेरिसी जो नंबर्स का गेम है वो कैसे समझाएं। ठीक है, मैंने आपको सैटरडे को बुलाया था, फ्राइडे को बुलाया था और कुछ क्लास न्यूमेरिसी और फाउंडेशनल बच्चों का कोर्स कैसे किया जाए, आप कैसे उनकी मदद करें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बताया था। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात होती है कि हम बच्चों को जो मैथमेटिक्स है यानी नंबर्स हैं वो हम याद करवाते हैं 1 2 3 4 5 3 जो भी सिखा दिए। ठीक है, वो वैसे बोलते हैं लाइक अ सॉन्ग। जैसे कि आपने देखा होगा कोई ऐसा सॉन्ग जो बहुत वायरल हो गया लेकिन अपने लैंग्वेज में नहीं है, आपके मदर लैंग्वेज में नहीं है, फिर भी आपको याद हो जाता है। सिमिलरली बच्चों को नंबर्स याद हो जाते हैं 1 2 3 4, ये नंबर्स याद हो गया। बट मैथ जो है, न्यूमेरिसी है, दिस इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग पावर। आपके बच्चे का थिंकिंग पावर जो है, क्रिएटिविटी, वो बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे जस्ट चलो बेटा बोलो 1 to 10 बोलो, तो 1 2 3 बोलता है और आप खुश हो जाते हैं। जबकि ये आपको समझना चाहिए कि क्या मेरा बेटा या मेरी बेटी सही जवाब दे रही है, वो काउंटिंग एक्चुअल जानती है कि काउंटिंग होता क्या है। तो आज हम समझेंगे कि इसे करते कैसे हैं। देखिए, ये मैंने कुछ ब्लॉक्स ले लिए हैं, आपके घर में भी ऐसे ब्लॉक्स होंगे, या फिर पोटैटो ले लीजिए, टोमेटो ले लीजिए, जो भी आपके पास मिले, बोटल्स ले लीजिए, उनसे ऐसे कम से कम 8 to 10 बोटल्स या फिर कुछ भी पोटैटोज रख लीजिए। ठीक है, अब आप बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा क्या करेगा, कुछ मिस्टेक्स करेगा, जैसे स्किपिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये 1, नेक्स्ट जो उठाया वो बोला 2 3, उसके बाद वो 5 बोलेगा, बिकॉज ऑफ कि वो नंबर को याद किया है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट्स के साथ काउंटिंग करना पड़ रहा है तो उसका नंबर जो है स्किप हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्या देखा जाता है, रिपीटिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, फिर उसने क्या किया, ये 2, फिर उसने क्या किया, वो भूल गया ऑब्जेक्ट के चक्कर में, फिर क्या बोला 2, यानी कि यहाँ 3 ब्लॉक्स रख दिया है, लेकिन उसने काउंटिंग क्या करेगा 1 2 2 या फिर 3 फिर 3 ऐसे करके काउंटिंग करता है। ये सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन देखा गया बच्चे करते हैं। नेक्स्ट डबल काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल वो 1 रख देगा, फिर 1 रख देगा, फिर उसके बाद बोलेगा 2, यानी कि 1 पर वो 2 काउंटिंग कर दिया है ब्लॉक्स। फिर 2 जब बोलेगा तो वहाँ ऑलरेडी 3 हो गए हैं ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो क्या बोलेगा कि इसको 2 बोलेगा, यानी स्किप कर देगा बीच में, और 1 को वो 2 काउंटिंग कर देगा। जैसे ये उठा रहा है, ये आपका बच्चा उठाएगा लेकिन रखेगा, बोलेगा 1, ये बोलेगा 2, फिर बोलेगा 3, मतलब उसको ये नहीं पता चल रहा है कि 1 ऑब्जेक्ट को काउंट करना है। ये भी एक प्रॉब्लम्स देखा जाता है बच्चों में। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हम लोग उनको बताते नहीं हैं, इसीलिए है। इसका मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्या होता है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ सीक्वेंस, लाइक 1 3 5 6, जो उसको याद आ रहा है, 2 फिर 4, जैसे जैसे उसको नंबर्स याद आ रहे हैं वो बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इनकरेक्ट फाइनल काउंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका इतना ब्लॉक्स है, ठीक है, अब उसे काउंट करने दिया 1, वो ठीक काउंट करेगा, 2 3 4 5 6, उसके बाद आप पूछेंगे कि टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, तो वो बता नहीं पाएगा, यानी कि काउंटिंग सही कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि लास्ट नंबर इज़ द फाइनल नंबर और वही क्वांटिटी यहाँ पर है। तो ये भी अवेयरनेस हमें बच्चों को देना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है कि पॉइंटिंग रैंडमली। इसमें क्या करते हैं बच्चे, विदाउट टचिंग और सीइंग इंडिविजुअल आइटम्स, वो जस्ट एक पॉइंट कर लेते हैं, ये कितना है बेटा, तो वो काउंट करो, तो वो बोल देंगे 8 है या बोल देंगे 9 है, जो भी उनके मन में आएगा बोल देंगे। गिविंग रैंडम क्वांटिटी वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का जो है, अब इसमें क्या होता है, स्किपिंग नंबर्स, पहले मैंने बताया स्किपिंग नंबर्स में क्या होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, वीक मेमोराइजेशन, पुअर नंबर रिदम। अब देखिए, उसको एक स्किप नंबर जब होता है, इसका रीज़न क्या है कि उसे मैंने स्ट्रांगली याद नहीं किया है, 1 2 3 4 जो है उसे वो मेमोराइज अच्छे से नहीं किया है, इसलिए वो जब यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट के साथ तो वहाँ से उसका स्किप हो जाता है नंबर। उसके बाद होता है रिपीटिंग नंबर्स। इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न इन सीक्वेंस ऑफ लैक ऑफ नंबर्स ऑब्जेक्ट कंट्रोल, यानी कि अब ये क्या करता है, 1 ऐसे रखा लेकिन उसका यहाँ से ध्यान हट जाता है कि मैंने 1 काउंट कर चुका हूँ, बिकॉज ऑफ कि यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ उसका कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है।
तो वो फिर रख देता है, उसके बाद 2 जब बोलता है तो यहाँ ऑलरेडी 3 हो जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है बताऊंगा मैं। डबल काउंटिंग क्या होता है, नॉट यूजिंग 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 1, अब जैसे ये डबल काउंटिंग क्या कर देगा 2, तो इसको भी 2 कर दिया, मतलब उसको ये आइडिया नहीं है। वो 1 2 2 बोलता है ना बच्चा, जैसे 1 2 3, फिर 3 बोलने के बाद आप पूछेंगे 4 क्या होता है, 3, फिर बोलेगा 4 बोलो 4। तो वो क्या, ये ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जानता कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह के उसके अवेयरनेस की कमी होती है। उसके बाद रैंडम पॉइंटिंग, यानी कि उसकी जो वीक मोटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पुअर फोकस, क्या होता है कि वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता आपके साथ और ये काउंटिंग बता देता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता। उसके बाद होता है रैंडम, तो इसे हम पहले समझ लेते हैं कि टैकल कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को बच्चे में होगा। तो देखिए आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉक, ये सब ले सकते हैं। बॉटम, जो कपड़े का बॉटम होता है वो ले सकते हैं, बटन्स और टॉयज़ के साथ। ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही जाएगा। उसके बाद जैसे आप मैच स्टिक होता है वो ले सकते हैं। टच एंड काउंट का एक्टिविटी कराइए, जैसे कि चलो मैं करता हूँ 1 टच किया, आप भी इसको टच करो, तो बच्चा भी टच करेगा 1 बोलेगा, इसको टच करेगा 2 बोलेगा, इसको टच करेगा 3 बोलेगा। आप लोग सोचते हो ना गेम इतना क्यों खिलाता हूँ, मैं उनकी थिंकिंग पावर को डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, यानी कि उनको याद नहीं करवाना चाहता। उनके याद तो सब कर लेते हैं, लेकिन उनका थिंकिंग पावर कैसे, वो कैसे समझेंगे कि लास्ट जो नंबर है 5। अब मान लीजिए मैं एक लाइन खड़ा करता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये 5 स्टूडेंट्स हैं। ये 5 तभी है ना जब ये लास्ट वाला है। अगर ये 4 को मैंने लाइन से निकाल दिया तो ये 5 नहीं रहेगा, ये 1 ही रहेगा। बात को समझिए। उनको ये डेवलपमेंट करवाइए कि इसकी जो 5 नंबर है ये 5 नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसके आगे जो 4 हैं वो 4, ये 4 नहीं है, ये क्या है, 1 ऑब्जेक्ट है, बट सीरियल नंबर में ये कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर। अब इस तरह से आप उनको बता सकते हैं और सिखा सकते हैं। उम्मीद है कि सभी पेरेंट्स इस पर काम करेंगे और हमारा साथ देंगे। एज ए पार्टनर आप भी हमारा साथ दें कि आपके बच्चे ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ बने। सभी बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करता हूं कि और ज़्यादा अच्छे बने। उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने में मुझे मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।